का मेरे सारे रंग बिखर गए। रंगरेज़ा बहुत अजीम लेक्चर देने लगी हो तुम, लगता है मिस किरण। अब तुम्हारी जुबान भी बंद करनी ही पड़ेगी। बड़े अजीम बाप हैं आप। अपने बेटे की मौत का परवाना लिखवाने आप खुद थाने आ गए। वो मेरा बेटा नहीं है। क्या हुआ देखो? पता नहीं, चक्कर सा आ गया। ये तुम क्या कह रहे हो बे? तूबा माँ बनने वाली है। ओ, अच्छा तुम हॉस्पिटल में हो? तुम ये जूस पी लेना। हादिया का मोबाइल? हाँ, अगर वो मर गई तो इससे एसएमएस कर दूंगा कि मुझे मेरे भाई ने जहर पिला दिया। ऐसे मौके पर मुझे ये बात करनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो सके तो तुम आदिल के किस्से को अगर भूल जाओ तो। मामा प्लीज, हम इस टॉपिक पे बिल्कुल भी बात नहीं करेंगे। सलमा, मैंने तो जिंदगी में कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का हक भी नहीं मारा, कभी किसी की इज्जत पर बुरी निगाह नहीं डाली थी। मेरे घर ऐसा बेटा क्यों पैदा हो गया? तुमने तो मुझे कहा था कि पासपोर्ट में वीजा लग चुका होगा और मेरा पासपोर्ट तैयार होगा। अरे कल तक तो पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा। वकार, औलाद को आजमाइश और फितना इसलिए कहा है। हमारा बेटा ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था वकार। मेरी कमजोर तरबियत, लाड प्यार ने उसे बिगाड़ दिया। काश मैं उसके ऐबों पर पर्दा न डालती, न छुपाती, तो आज ये नहीं होता सब कुछ। क्या करूं मैं, क्या करूं आखिर? पासपोर्ट पे मेरे वीजा नहीं है, एफआईआर मेरी कट चुकी है, घर के अंदर बाहर मेरे दुश्मन फिर रहे हैं। अगर हार नहीं मानी, मिस्टर आदिल, यू आर नॉट गोइंग टू सरेंडर। हादिया, क्या आप मामा के साथ हैं हॉस्पिटल में? मामा कॉल रिसीव नहीं कर रहे? मैं अस्पताल में, सुबह गायनी वार्ड में है, कुछ प्रॉब्लम है, बस तुम जल्दी से आ जाओ। आदिया बीबी के कमरे से भी देख लिया करो।
वहाँ पे भी बर्तन रखे हुए होते हैं। अरे तो क्या हुआ अगर तू बर्तन उठा लाया, मैं भी तो तेरे इतने काम करती हूँ। अच्छा ये जूस किसका है? आदिया बीबी ने बनवाया था, पिया नहीं शायद। मैं पी लूं? हाँ पी लो, तो है तुम्हारे नसीब का है। अरे रशीदा क्या हो रहा है तुम्हें? रशीदा क्या हो रहा है? रशीदा, बेगम जावा, बेगम जावा। तुम ये जूस पी लेना। हादिया बेटा, क्या हो गया तुम्हें? तुमने आदिल की खातिर अपनी जान लेने का सोच लिया? नहीं मामा, मैंने आदिल की खातिर अपनी जान देने की कोशिश नहीं की थी, बल्कि आदिल ने मुझे जहर देने की कोशिश की थी। वो मेरी जान लेना चाहता था, जिसे देख देख के मैं जीती थी। किरण कहाँ है? किरण तो यूनिवर्सिटी गई थी ना। उबैर, डोंट वरी मामा, रशीदा की जान बच गई है। मैं किरण अभी तक घर वापस नहीं आई। क्या मतलब आपका कि यूनिवर्सिटी से अभी तक वापस नहीं आई? नहीं आई। आदिल भी सुबह से गायब है। आदिल भी सुबह से गायब है? क्या मतलब है आप लोगों का? मैंने यूनिवर्सिटी से किरण के तमाम फ्रेंड से पूछ लिया, उसका मोबाइल भी बंद मिल रहा है। क्या पता वो तूबा की तरफ चली गई हो? नहीं भाई, वो वहां भी नहीं है। आदिल का नंबर भी ऑफ आ रहा है। ओह माय गॉड, आस्तीन के सामने हमें भी टच लिया। क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? मामा मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। वो जानता नहीं उससे किसकी इज्जत पे हाथ डाला है। मैं ठहरो, कहाँ जा रहे हो तुम? पुलिस स्टेशन। किरण तुम्हारी बहन है और भाई अपनी बहनों की इज्जत को थानों में ले जाकर तमाशा नहीं बनाते। मामा इस वक्त मेरी बहन की इज्जत और जिंदगी दोनों दांव पर लगे हुई हैं। आप पता नहीं किस इज्जत को बचाने के लिए डर रही हैं। हो सकता है जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ना हो। पुलिस के पास जाने से पहले हमें थोड़ा इंतजार कर लेना चाहिए। हम जैसे लोगों ने दुनिया के डर से अपनी जुबानों को बंद करके जुराइम को बढ़ा दिया है। जाने कितनी लड़कियां हमारी खामोशी की वजह से घर के अंदर घर के बाहर हैरासमेंट का शिकार होती हैं। वहाँ क्या हो गया आपको? आप क्यों चाहती हैं कि जो हादसा तूबा के साथ हुआ था वो आपकी बेटी के साथ भी हो? ठहरो, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। हादिया सुनो, तुम ऐसा करो, तुम भी मेरे साथ चलो। तुम तूबा के पास चली जाना। जाओ सनी को उठाओ, जल्दी से लेके आती। तूबा मेरा अल्लाह जानता है मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने जब भी नजर हट के देखा सिर्फ तुम्हें देखा, चाहा तो सिर्फ तुम्हें चाहा। तूबा अभी कहाँ घूमे आप? उमेर भाई की याद आ रही है? तो भाई आप उन्हें फोन कर लेना और उन्हें बताएं कि उनके बगैर आपका एक एक मिनट क़यामत बन के गुजर रहा है। तुम कहाँ जा रही हो? मैं जरा वकार अंकल की तबीयत पूछने जा रही थी। सुबह से उनकी तबीयत ठीक नहीं है ना?
क्यों? क्या हुआ उन्हें? वो सलमा आंटी कह रही थी कि ब्लड प्रेशर काफी हाई हुआ है उनका। ओहो, तो मैं भी आती हूँ ना तुम्हारे साथ? जी नहीं, पहले आप ये जूस पिए, चलें। तानिया प्लीज। तूबा आपी, मैं कुछ नहीं सुनूंगी, खत्म करें इसे जल्दी से। आप अच्छे तरीके से जानती हैं कि मैं तूबा से बहुत मोहब्बत करता हूं। मुझे इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कल को क्या हुआ था। मैं आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूं जितनी कल करता था। तो प्लीज आप दोनों से रिक्वेस्ट है कि मेरा प्रपोजल उनके पास लेके चाहिए। कौन आ गया? पुलिस आई होगी। तुम जाके उनसे कह दो कि मैं घर पर नहीं हूं। और सलमा, उनसे कहना कि वो मेरा कुछ नहीं लगता। मेरा कुछ नहीं लगता। मेरा कोई रिश्ता नहीं है उससे। हौसला करे वकार, हौसला करे, संभाले खुद को। जब आप खुद ही अपने बेटे के लिए फांसी का फंदा बनकर आए तो खबर सुनने के लिए भी तैयार रहे। आदिल को खुदा जाने क्या हो गया, पर ना ही वो आवारा था और ना ही मुजरिम सहेलियत का। भाभी, वो शुरू से ही ऐसा था। सब लोगों ने हमें नहीं बताया। बहुत बुरा किया। उसके साथ जिस तरह की अजाब भरी जिंदगी गुजारी है ना मैंने, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। मैंने तो कभी आप लोगों को खबर भी नहीं होने दी। आंटी, मैं आदिल से बहुत मोहब्बत करती थी और वो तो मेरी भी जान का दुश्मन बन गया था। और आज इस घटिया इंसान ने मेरी बहन को जहर देने की कोशिश की है और दूसरी बहन को पत्नी अगवा करके कहाँ ले गया। क्या? वो किरण को ले गया? मैं उसे मार देगा। उसने गीती को भी मार दिया था, कत्ल किया था उसका। गीती बेचारी इसलिए भी मारी गई थी क्योंकि उसका कोई भाई नहीं था, लेकिन मैं उसको हशर के मैदान तक खींचता ले जाऊंगा। अब पुलिस के पास जाए ना, पता नहीं वो क्या करेगा किरण के साथ। उसकी जान ही नहीं, उसकी इज्जत भी महफूज नहीं है आदिल के पास। चलो मैं चलते हैं। अंकल आप रहने दें, आपकी तबीयत ठीक नहीं। तबीयत ठीक है, तबीयत को कुछ नहीं हुआ। ये किस्मत खराब है कि मैं एक मुजरिम का बाप हूँ। आप बैठे। वकार, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं इन लोगों के साथ जाती हूँ। मेरी गलतियां हैं, मैं ही इसका सामना करूंगी। मैं चलती हूँ आप लोगों के साथ। क्या कहा तुमने? वो लोग पुलिस फोर्स के साथ आ रहे हैं यहाँ पे? हाँ, पुलिस लाइन यहाँ से फौरन निकलने वाली हो। जितनी जल्दी हो सके अपना ठिकाना बदल लो। मैं अपना ठिकाना बदल के कहाँ जाऊंगा? और तुम्हें मैंने इतना बड़ा चेक दिया था, उसके बदले में तुमने मुझसे वादा किया था कि यहाँ पे पुलिस नहीं आएगी। तुम रोको उन्हें वहां पे। हाँ, मैं भी यही समझ रहा था, लेकिन तुम्हारी सास और तुम्हारे साले के ताल्लुकात बहुत ऊपर तक है। और ये जो कुछ भी हो रहा है ना, सब आईजी साहब के ऑर्डर पे हो रहा है। देखो, हम सब पुलिस वाले सादा लिबास में रहते। तुम अगर कोई चाल लड़ा सकते हो तो फौरन लड़ा लो, समझ गए? क्यों? अपने अंजाम से डर लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं।
मैं तो परेशान हो रहा हूं तुम्हारे और तुम्हारे घर वालों कि उनका अंजाम कितना बुरा है। हादिया का फोन? खैर वो मुझे क्यों फोन कर रही है? हाँ हादिया, जल्दी से बात करो। हाँ हादिया, क्या बात है? हादिया बोलो ना, क्या बात है? हादिया नहीं, हादिया का शौहर बात कर रहा हूं मैं। ओ तुम आदिल? पता तो तुम्हें चल ही गया होगा कि किरण मेरे पास तसल्ली के लिए उसकी आवाज सुनी। भाई ये बहुत घटिया शख्स है, आप इसकी बातों से डरना मत। मेरे साथ अल्लाह का सहारा है, मैं महफूज हूँ। ये घटिया शख्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। किरण? किरण? किरण सही कह रही, ये बिल्कुल महफूज है, लेकिन कब तक? क्या क्या चाहते हो तुम? ज्यादा कुछ नहीं, बस मुझे मुल्क से बाहर जाने के लिए महफूज रास्ता फराहम करो तुम, और मैं वादा करता हूं कि मैं किरण को हाथ तक नहीं लगाऊं। खबरदार, तेरी जान ले लूंगा अगर मैंने किरण को मैली आंख से देखा तो। देखो भाई, तुम जहां खड़े हो वहां से चुपचाप वापस हो जाओ और जो मैंने तुम्हें कहा है उस पे अमल करो, वरना। किरण तो जिंदा है, मार देगा मेरी बहन को। उसने कहा है कि वो किरण को तब तक जिंदा नहीं छोड़ेगा जब तक मैं उसके लिए महफूज रास्ता नहीं निकाल लेती बाहर जाने का। वो अपनी असलियत दिखा रहा है, ब्लैकमेल कर रहा है, सामेबाजियां कर रहा है वो। लेकिन आंटी, आप नरम होकर उसकी कोई शर्त नहीं मानेंगी। अगर उसने किरण को कोई नुकसान पहुंचा दिया तो आपके ख्याल में आप उसे भगाकर अच्छा करेंगी? आप जानती है आंटी, वो गीती का कातिल है और उसने हादिया को भी जान से मारने की कोशिश की है। लेकिन इस वक्त तो मेरी बच्ची उसके कब्जे में है। मैं बता रहा था, जिस सख्ती से वो बात कर रहा था वो बाज आने वाला नहीं है। तो मामा, आप उसकी बात मान लेना, जाने दे उसे। क्यों जाने दे? वो नहीं जा सकता, जा ही नहीं सकता। मैं उसे जाने दूंगी ही नहीं। अगर आप लोगों ने उसे बचाने की कोशिश की तो मैं अपनी पूरी कोशिश इस बात पर लगाऊंगी कि मैं उसे फांसी के फंदे तक पहुंचा दूं। आप जानती हैं, वो शख्स काबिल माफी है ही नहीं। वो वादा अभी भी अपनी जगह कायम है। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? लेकिन आपकी मामा ऐसा होने नहीं देंगी। देखो, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। पुलिस ने आदिल को चारों तरफ से घेर लिया है। अब मैं नहीं झुकूंगा मां। तो मैं इसकी जान लेके छूंगा। नहीं आदिल, आदिल नहीं करो, आदिल। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। इधर आदिल धमकियों में उतर आया और मामा बहुत डिस्टर्ब है। क्या कह रही हैं आंटी? वो कह रही हैं कि हमें उसे जाने देना चाहिए। जाहिर है वो माँ है, परेशान तो होंगी। बेटा, मैं वकार से बात करूं? वकार, फखरुनिसा आदिल की बात मान रही है और वो उसे सेफ साइड देना चाह रही है। वकार, आप बाप होते हुए माँ की तड़प को नहीं समझ सकते।
एक माँ अपने बेटे को मरता हुआ कैसे देख सकती है? मुझे फखरुन्निसा भाभी की तड़प का एहसास है, इसीलिए तो मैं इनके साथ आई हूँ। मैं आदिल से खुद बात करूंगी। आप परेशान ना हो, आराम करें। खुदा हाफिज। मुझे नहीं लगता आदिल आपकी बात मानेगा। तो फिर ठीक है, हमें पुलिस के रास्ते में नहीं आना चाहिए। पुलिस अपने तरीकेकार से उसे अरेस्ट कर लेगी। बेटा मुझे एक बार उससे बात तो करके देख लेने दो। आंटी वो आपकी बात भी नहीं मानेगा। देखो इस वक्त दोनों की जान को खतरा है। आदिल किरण को मार देगा और पुलिस आदिल को मार देगी। एक बार मुझे कोशिश तो करके देख लेने दो। उमर, चलें देखते हैं, चलें। मेरा ख्याल है इन्हें एक बार बात करनी है, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, चले आए, देखते हैं। लगता है तुम्हारे भाई और तुम्हारी माँ को मेरी बातें मजाक लग रही हैं। उनको लगता है कि शायद मैं तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। खाली धमकी ही दे रहा हूँ। तुम वाकई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अच्छा, तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे डरता हूँ? ये शायद तुम्हारे उस भाई से डरता हूँ। तुम तो अल्लाह से नहीं डरते, किसी और से क्या डरोगे? बकवास बंद करो अपनी। बहुत तुम अल्लाह की बंदी बनती फिरती हो। मैं अभी भी चाहूंगा तुम्हारा वो हश्र करूं कि तुम याद रखोगी। मैं जानती हूँ, अगर तुम अपनी दरिंदगी पे उतर आए तो मेरी नामूस पे हाथ डालोगे, और फिर भी तुम्हारे अंदर का शैतान ठंडा नहीं हुआ तो जान से मार डालोगे ना। इतना घटिया नहीं हूं मैं कि हर लड़की की नामूस पे हाथ डालता रहूं। तो फिर जो तुमने तूबा के साथ किया वो क्या था? तो मेरी थी, मोहब्बत करता था उससे, प्यार करता था। मुझे लगता था कि शायद ऐसा करने से वो मेरी हो जाएगी, लेकिन उसने भी मुझे ठुकरा दी। इसीलिए तुमने उसकी इज्जत पर बात कर दी, ताकि हर कोई उसे नफरत से धुतकार दे और वो किसी और की ना हो सके। हाँ, मैंने की उसकी इज्जत पर बात, क्योंकि मुझे लगता था कि इस तरह वो मुझे मिल जाएगी, लेकिन वो फिर भी मुझे नहीं मिली। उसने फिर भी मुझे ठुकरा दिया। मैं तुम्हारी अम्मी को भी फोन करता हूं, उनको लगता है कि यहां पे मजाक हो रहा है। फोन मिला रहा हूं तुम्हारी मां को, बात करो और उन्हें समझाओ। समझी तुम? मुझे लगता है कि हमने तूबा को हर्ट किया है, उसका दिल दुखाया है। बेटा, तूबा अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है। अगर तुम उसकी जगह में होती तो आदिल को कभी माफ ना करती। अगर आप गौर करें ना तो हम दोनों एक ही जगह पर हैं। आदिल ने हम दोनों को बर्बाद किया। माफ तो उसे अब मैं भी नहीं करना चाहती, लेकिन किरण की जिंदगी और इज्जत बचाने के लिए हमें उसे फराग का रास्ता देना होगा। हेलो, मामा इस शख्स की बातों में मत आइएगा। किरण, किरण मेरी जिंदगी, तुम ठीक तो हो? मामा, अगर मेरे अल्लाह ने चाहा तो ये घटिया शख्स मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। बंद करो अपनी बकवास। तुम कब से बर्दाश्त कर रहा हूं मैं? तुम्हें लगता है मैं मजाक कर रहा हूं तुम्हारे साथ? जालिम इंसान। आदिल, आदिल तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी हर बात मानने को तैयार हूं।
पहले भी यही कहा था तुमने मुझसे। मैं अभी सीएम से बात करती हूँ, मैं अपने सारे ताल्लुकात, सारे इख्तियारात इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन तुम मेरी बेटी को हाथ ना लगाना। मैं अभी तुम्हें कॉल कर रही हूँ। ठीक है, मैं ज्यादा इंतजार नहीं करूंगा। हेलो, मैं अपनी बेटी की खातिर कुछ भी करूंगी। आदिल, काश तुम ऐसे ना होते। पुलिस? मैंने मना किया था ना तुम्हारे भाई को कि पुलिस को ना ही करे। तुम्हें तो मैं मौत भी छोड़ना। आदिल, आदिल बेटा, मैं तुम्हारी मामा। मामा? मामा क्यों आई आप यहाँ पे? आदिल, आदिल तुम्हें मेरी कसम है, तुम्हें मेरी जान का वास्ता है बेटा। अगर तुम्हें जरा सी भी मुझसे मोहब्बत है ना, दरवाजा खोल दो बेटा। मेरी बात सुन लो। मामा मैं आपकी कोई बात नहीं सुनना चाहता, आप प्लीज यहाँ से चली जाइए। आदिल, तुमने मेरी बात सुननी होगी, वरना मैं इस दरवाजे से सर टकरा टकरा के मर जाऊंगी। आप जाएं यहाँ से आप। मामा मैं तुम्हें आज भी बचाना चाहती हूँ आदिल। मेरी बात सुनो बेटा, मुझ पे भरोसा करो। आप किसके साथ आई हैं यहाँ पे? पुलिस के साथ तो नहीं आई आप? नहीं बेटा, मैं अकेली आई हूँ। आदिल, आदिल तुम्हारे बगैर मैं नहीं जी सकती बेटा। मैं तुम्हें बचाने आई हूँ। दरवाजा खोल दो प्लीज, दरवाजा खोल दो। देखें मिनिस्टर साहब, मैंने भी कई बरस सियासत की खिदमत में गुजारे हैं और मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि मुश्किल और नामुमकिन काम को कैसे मुमकिन और आसान बनाया जाता है। आपको मेरी मदद करनी पड़ेगी। इस वक्त मेरी बेटी की इज्जत और जान खतरे में है। कुछ भी करें, आपको उनको ऑर्डर देने पड़ेंगे। जी, मैं करती हूं आईजी साहब को फोन। आप उन्हें कहें कि पुलिस को वहां से वापस आने का ऑर्डर दें। उसने अपनी माँ के लिए दरवाजा खोल दिया और वो अंदर चली गई। तो बहुत पॉजिटिव बात। हो सकता है आज के बाद उनको कन्विंस कर लें कि वो खुद को कानून के हवाले कर। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। उमैर, आपने तो वादा किया था कि आप आदिल को सजा दिलवा कर रहेंगे। वो वादा अभी भी अपनी जगह कायम है। तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? लेकिन आपकी मामा ऐसा होने नहीं देंगी। देखो, हम अपनी मंजिल के बहुत करीब हैं। पुलिस ने आदिल को चारों तरफ से घेर लिया है। लेकिन आपकी मामा ने सीएम साहब से बात कर ली है। अभी आईजी साहब पुलिस को वापस बुलवा लेंगे। What? ऐसा किया मामा ने? अच्छा तुम फोन बंद करो, मैं अभी उनसे बात करता हूँ। और प्लीज वकार साहब से कोई बात ना करना, उनकी तबीयत बहुत खराब है। क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? मामा ने आईजी से बात की है। वो कह रही हैं कि वो तैयार हैं आदिल की सारी शर्तें मानने के लिए। बेटा, बेटा इस पे रहम करो, छोड़ दो इसे, जाने दो। नहीं छोड़ूंगा मैं इसको, तो मैं जान से मार दूंगा।
इसका भाई पुलिस लेकर आया ना अभी। इसका मतलब है इसके भाई ने मेरी बात नहीं मानी, बल्कि इसकी मां ने भी मेरी बात नहीं मानी। बड़े ताल्लुकात है ना इनके सरकारी अफसर और सियासतदानों से। इसका भाई पुलिस ही लाया, मैं लेकर आई हूं। पुलिस आप लेकर आई? इसका मतलब मेरी दुश्मन आप चाहती हैं कि मैं फांसी लग जाऊं? वाह मामा, वाह। माँ ऐसी होती? बेटे भी तो ऐसे नहीं होते ना जैसे तुम हो। मामा मैं अपने आप को अरेस्ट नहीं करवाऊंगा। ये बात अब अच्छे तरीके से समझ जाए। I will not surrender. बेटा इसी में तुम्हारी भलाई है, खुद को कानून के हवाले कर दो। ऐसी में तुम्हें तौबा का मौका मिलेगा और मुझे पूरा यकीन है कि अल्लाह तुम्हारी तौबा कबूल करेगा। बेटा तुमसे जो भी हुआ है ना तो गुस्से और अनजाने में हुआ है। अपनी गलती मान लो और छोड़ दो इसे। देखो इसकी हालत, ये मर जाएगी और तुम्हारे हाथों एक दूसरा कातिल नहीं हूं मैं मामा, और ना ही करप्ट हूं मैं। मोहब्बत ही की थी ना मैंने सिर्फ उससे, कोई जुर्म तो नहीं किया था मैंने। तो फिर उसने क्यों ठुकराया मुझे मामा? मुझ में क्या कमी थी? और गीती ने क्यों से झूठ बोला? और गीती ने क्यों नहीं उसको बताया मेरी फीलिंग्स के बारे में? क्यों चुप रही वो? मैं उसको किसी का कैसे बनने देता मामा? मोहब्बत करता था उससे, लेकिन वो जब मेरी नहीं बनी तो फिर उसको मैंने अपने तरीके से हासिल किया। उस पे तो सिर्फ मेरा ही हक था मामा, फिर भी मुझे बुरा बनाया गया सबके आगे। बुरा? मैं बुरा हूं? बहुत अच्छे, मेरे बहुत अच्छे बेटे हो। मैं सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगी, बस तुम एक बार अपने आप को। नहीं मामा, अब मैं नहीं झुकूंगा मामा। तो मैं इसकी जान लेके छोड़ूंगा। नहीं आदिल, आदिल नहीं करो, आदिल। आदिल बेटा, आदिल, मेरा बच्चा, आदिल, आदिल, आदिल बेटा। पापा, मैंने तूबा की मोहब्बत को इतनी जिद्दी बना लिया था। मैंने सोचा शायद इस तरह मैं उसको हासिल कर लूंगा, लेकिन नहीं हासिल कर सका मामा। मैंने उसको बहुत अज़ियतें दी, बहुत जिल्लतें सही उसने। मैंने उसको बहुत सताया मामा। आप प्लीज तूबा को कहिएगा कि मुझे माफ कर दे। मैंने तो मोहब्बत के नाम को ही बर्बाद कर दिया मामा। मोहब्बत करने वाले तो अपने महबूब की इज्जत का बहुत ख्याल रखते हैं। मैं तो वो भी ना कर सका मामा। आप सब लोग मुझे माफ कर दीजिएगा, और पापा को बोलिएगा कि अब उन्हें पूरी जिंदगी किसी से नफरत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि जिससे वो नफरत करते थे ना, वो दुनिया छोड़ के जा रहा है।
आदिल, आदिल। हमें छोड़ के चला गया, हमारे पढ़ाई पे कभी ख्याल नहीं किया। आदिल, आदिल आ गया। सलमान, तुम अपने दिल को समझा क्यों नहीं लेती हो? आदिल वापस नहीं आ सकता। जहां चला गया है वहां से कभी कोई वापस नहीं आया। अल्लाह मेरे बच्चे को माफ कर, उसकी बख्शिश कर दे। तू बड़ा रखा बोलो रही हो। सलमा भाभी, ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अल्लाह ने उमैर के घर रहमत भेजी है। दादी बन गई हूं मैं, और आप नानी बन गई हैं। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। बस आंटी, अब आप भी हमारे साथ चलकर रहिए, क्योंकि तानिया और मायरा ने तो अभी पाकिस्तान वापस आना नहीं है। बेटा यहाँ रह के क्या करेंगे? क्यों, आपका यहाँ और कोई नहीं है? आदिल ही चला गया, अब क्या रह गया है यहाँ पर? आदिल आपके पास है। पता नहीं आपने क्यों मुंह मोड़ा हुआ है उसे। आंटी, मैं इसकी तरबियत तन्हा नहीं कर सकूंगी, मुझे आपके साथ की जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि हम सबसे इसकी परवरिश में किसी किस्म की कोई कोताही रह जाए, जो आदिल की तरबियत में आपसे रह गई थी। बस बेटा, अब हम चलेंगे। हमें सिर्फ तूबा की तरफ से खुशखबरी सुनने का इंतजार था। बेटा, ये हमारे लिए, हमारी आखिरत के लिए सदका जारिया भी बनेगा, और दुनिया में हमारा सर फख्र से बुलंद करेगा इंशाअल्लाह। ये किस लिए? तुमने मुझे इतना हसीन तोहफा दिया, तो क्या मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा ना करूं? आप बेटी पैदा होने पर इतने खुश हैं? ये मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा है, लेकिन मैं इसको बेटियों जैसे लाड प्यार से ही पालूंगा। नहीं उमैर, ये हमारा बेटा नहीं, हमारी बेटी है। हम इसे आला तालीम देंगे, लाड प्यार से पालेंगे, लेकिन इसे इस बात का एहसास जरूर दिलाएंगे, बेटियां वालिदैन की इज्जत की पासदार होती हैं। मैं इसे इतनी आज़ादी नहीं दूंगी कि ये अपनी निस्वानियत ही भूल जाए। मुझे लगता है कि तुम बहुत सख्त किस्म की माँ साबित होने वाली हो। बेटी की माँ को उसकी तरबियत के लिए थोड़ा सख्त होना पड़ता है। चलो ठीक है यार, जैसे आपकी मर्जी। तो मुझे बताओ कि मेरी ये प्यारी सी बेटी का आपने क्या नाम फाइनल किया? मैंने तो सोचा है मरियम। आप बताएं, आपको कौन सा नाम पसंद है? मरियम बहुत प्यारा नाम,
ऐसा करते हैं कि मामा से भी उनकी राय ले लेते हैं। मुझे तो मरियम नाम बहुत अच्छा लगता है। बाजरा, हर कोई अपनी राय दे रहा है और छोटी फूफो को कोई पूछ भी नहीं रहा। और बड़ी फूफो का क्या? अच्छा ना, तुम सब लड़ो मत, ये हम सब की मरियम। तो ठीक है, फिर हो जाए इस खुशी के नाम एक सेल्फी। चलो।